हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम सभी जानेंगे हमारे संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल का आइडिया हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रियम्बल बेसिकली हमारे संविधान का समरी है। एन ए पालखीवाला जो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट रह चुके हैं, इन्होंने प्रियम्बल के महत्व को देखते हुए इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। प्रियम्बल को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेसिक रिजोल्यूशन के रूप में ड्राफ्ट किया था और 13 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा के सामने रखा था। संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया। अगर हम प्रियम्बल को बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ पावर क्या है, हमारे इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, हमारे संविधान का एम क्या है, साथ ही हमने अपने संविधान को कब एडॉप्ट किया था। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे संविधान का सोर्स ऑफ पावर कोई और नहीं, हम भारत के लोग ही हैं। इंडियन स्टेट के नेचर की बात करें तो हमारा इंडिया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा संविधान अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार देना चाहता है। साथ ही साथ वह लोगों के अंदर भाईचारे का भी भावना जागृत करना चाहता है। हमने अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया था। चलिए अब हम एक एक पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। हमारा इंडिया 26 जनवरी 1950 को एक सॉवरेन स्टेट बन गया था। उसके पहले हम ब्रिटिश डोमिनियन थे। अब हमारे देश के इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है सोशलिस्ट। हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। अनलाइक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट करता है। यहाँ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेकुलर। हमारा इंडिया पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। हम अपने धर्म को पब्लिकली और प्राइवेटली जैसे भी चाहें अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही हमारे फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक। हम डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है। हम रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिपब्लिक। चूँकि हमारे यहाँ जो भी हेड है, नॉमिनल हेड हो या फिर रियल हेड हो, सभी इलेक्टेड होते हैं, जबकि मोनार्की में ऐसा नहीं होता है। तो हम इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे संविधान की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनकी। हमारे संविधान की ऑब्जेक्टिव्स हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमारा संविधान हमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना चाहता है। इसे हमने रशियन रिवॉल्यूशन से अडॉप्ट किया था। सेकंड पॉइंट है लिबर्टी। लिबर्टी से मतलब है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सब कुछ करने का अधिकार है, अपनी बातों को रखने का अधिकार है। आप जहाँ घूमने जाना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपनी लिबर्टी को फॉलो करते हुए किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ लिबर्टी का राइट कुछ लिमिटेशंस के साथ दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी। सिविक इक्वलिटी की बात हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से 18 के बीच कही गई है। इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39 के अंतर्गत कही गई है। एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी हमें आर्टिकल 325 एंड 326 के अंतर्गत दी गई है। साथ ही
हमारे यहाँ हमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है, इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भारतीय होने की भावनाएं जागृत रहेंगी एंड लोग भाईचारे के साथ रहेंगे। साथ ही साथ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51A के अंतर्गत ये बात कही गई है कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र से हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, किसी भी कोई भी भाषा बोलते हैं, लेकिन अपनी सारी विभिन्नताओं को, विविधताएं जो है यहाँ की डाइवर्सिटीज है, उसको परे रखकर आप सभी एक दूसरे के साथ शांति और सद्भावना के साथ रहें। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्ण सवाल हमारे मन में आएगा कि हमारे प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है या नहीं। तो यहाँ हम दो केस का जिक्र करेंगे। पहला केस है पेरूबारी यूनियन केस 1960। उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर 1973 में केशवानंद भारती केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को ओवररूल कर दिया और कहा कि नहीं, प्रियम्बल हमारे संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है और इसे आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंड किया जा सकता है। अभी तक संविधान का अभी तक हमारे प्रियम्बल का सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में। उस समय हमारे प्रियम्बल में 3 नए वर्ड जोड़े गए थे: सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी।